हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दिन है आज गुरुवार और टाइम सुबह के 7:30 बज रहे हैं। तो तन्मय स्कूल जा चुका है और मेरी हालत ख़राब है। मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जुकाम है और कुछ नहीं है, सर्दी ही हुई है और उसी की वजह से ना बिल्कुल परेशान हो गई हूँ। तो सुबह भी आज लेट ही उठी थी, करीब 6 बजे उठी हूँ। तो वही तन्मय को जल्दी जल्दी टिफ़िन बनाया, मीठे गुलगुले बनाए थे और अभी खाना पूरा बनाना है। दाल रख दिया है, अब सब्जी चावल रोटी ये सब बनाना है। और बाहर का मौसम ना बहुत अच्छा हो गया है, बहुत बढ़िया है। देखिए पीछे ऐसे, अभी दिखाती हूँ आपको। तो मौसम अच्छा है ना, तो इस वजह से थोड़ा सा सही लग रहा है। तबीयत ठीक नहीं है लेकिन फिर भी मौसम की वजह से ना काम करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो चलिए फिर किचन में चलती हूँ और जल्दी जल्दी जो है खाना बनाती हूँ। तो देखिए मौसम कितना अच्छा हो रखा है, हवा भी खूब अच्छी चल रही है और बादल भी खूब तेज़ घिरे हुए हैं। तो उमस वाली जो गर्मी है ना वो ख़त्म हो गई है। बहुत इधर इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी और बिल्कुल भी बारिश कई दिन से हो ही नहीं रहा था। मतलब ना सावन के पहले तो अच्छी बारिश हुई, लेकिन जब से सावन चढ़ा तो बीच में बारिश बिल्कुल बंद हो गई थी। इतनी ज़्यादा गर्मी धूप सब था, लेकिन अभी मौसम ठंडा हो गया है तो अच्छा लग रहा है। और आज ना बारिश अच्छी हुई भी थी, पूरे दिन मतलब अच्छी बारिश हुई थी। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए आ गई हूँ किचन में, दाल रख दिया है मैंने। और खाना के लिए थोड़ा सा आज लेट हो गया था, उठने में वही लेट हुआ तो खाना बनने में लेट हो ही जाएगा। और मेरे साथ ये ऐसा हो जाता है ना कि मतलब अगर थोड़ा सा लेट कर दूँ और तबीयत नहीं ठीक है तो थोड़ा सा मतलब उठने के बाद तुरंत काम करने का मन भी नहीं कर रहा था। इधर देखिए मैंने अपने लिए काढ़ा फिर से गर्म कर लिया। एक बार मैं पी चुकी थी, दोबारा फिर से वही ये हो रहा है कि गरम गरम चीज़ ही पीती जाऊं। तो इधर ना ये बैगन डाल रही हूँ, कढ़ाई में तेल डाला है, उसके बाद बैगन आधा आधा कट करके। तो मुझे भरवा बैगन बनाने थे, लेकिन वही इसमें भरने वाला मसाला मैंने देखा तो बहुत कम ही था और अभी टाइम था नहीं कि मैं मसाला बनाऊं। तो फिर मैंने कट करके ऐसे ही डाल दिया। ऊपर से जो है वही कलौंजी वाले मसाले इसमें डाल दूँगी। ये भी अच्छा लगता है, जल्दी बन जाता है और टेस्टी भी लगता है, लेकिन वो भरमा बैगन थोड़ा सा और अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बैगन थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा आलू भी डाल दिया, क्योंकि इनको टिफ़िन भी ले जाना है यही। और उधर इधर आ गई थी मैं। ये तन्मय के ड्रेस ना, कल वो आया स्कूल से तो भीग गया था, तो उसका ड्रेस पूरा ख़राब हो गया था। तो फिर कल जो है शुक्रवार को इसको पहन के जाना है, तो इस वजह से सुबह ही मैं डाल दे रही हूँ, क्योंकि धूप तो लग नहीं रहा है कि होगा। तो अभी मैं साफ़ करके फिर सुखा दूँगी, उसके बाद बाहर डाल दूँगी, हवे में अंदर भी डाल दूँगी तो ये हो जाएगा। तो इधर देखिए मैं मसाले डाल रही हूँ। तो यही कलौंजी वाला मसाला ना मैं बना के एक ही बार रख देती हूँ तो 2 बार 3 बार चल जाता है काम। और अगर इस तरह से बनाती हूँ ना तब तो कई बार चल जाता है। तो पिछली बार मैंने भरा था तो ज़्यादा ख़त्म हो गया था, इतना बचा हुआ था। तो यही मसाले बस डाल दूँगी, ऊपर से नमक और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल दूँगी, बस कुछ और नहीं डालना है। इतने में ही ये बहुत ही टेस्टी बनता है, चटपटा बनता है, अच्छा लगता है। मसालों में मैंने सब कुछ मिलाया हुआ था, उसकी भी मैंने शेयर की हुई है आपसे रेसिपी। और अगर आप कहेंगे तो मैं दोबारा फिर से कलौंजी के मसाले का शेयर कर दूंगी आपके साथ। बहुत ही चटपटा मसाला बनता है और इसे बना के अगर हम रख देना तो 1-2 महीने आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी कंटेनर में भर के रख दें। तो इधर ये हो गई थी सब्जी और दाल मैंने ऐसे ही रख दी थी, कुछ उसमें डाला नहीं था। तो अभी मैं दाल को जो है जीरा और हींग से फ्राई करूँगी। तो घी मैंने ले लिया है, ये जो दाल फ्राई करने वाला आता है उसमें, और इसी में जीरा और हींग डाल दूंगी। एक तरफ रोटी बनाऊंगी। चावल मेरा रह गया है, इनके जाने का टाइम हो गया था, चावल नहीं बन पाया था, तो मैंने सोचा कि चलो दाल सब्जी और रोटी बना देती हूँ, चावल आज रह ही जाएगा। तो होता है ना, ये लोग जैसे हो 10 मिनट 5 मिनट इतना ही लेट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा लेट नहीं कर सकते हैं। तो बोले थे कि रहने दो, तबीयत ठीक नहीं है तो बहुत जल्दी नहीं है, मैं चला जाऊँगा कुछ भी ब्रेड वगैरह खा के। लेकिन मेरा मन ही नहीं मानता। ये होता है दिन भर के लिए चले जाएंगे तो फिर बिना खाए पिए, और ऐसा हो जाता है ना कि अगर घर से आदमी बिना खाए कुछ जाता है ना तो फिर मतलब कहीं खाने का जैसे लगता है ना कि वही नहीं, दिन भर खाना कहीं नहीं मिलेगा।
और अगर आप घर से खा के निकलते हैं, मेरे घर में ऐसा है ना कि मैं जैसे बिना खाए किसी को जाने नहीं देती हूँ, चाहे कोई भी हो, पापा हो, ये हो, बेटा हो, कितने बजे भी सुबह, चाहे जितनी जल्दी जा रहे हो लोग, मैं सोचती हूँ कुछ ना कुछ बना ही दूँ तो लोग एक दो जो भी खा के मतलब निकलते, जितना मन हो उतना ही खाएं लेकिन खा के जाएं। तो यहाँ पे मैंने उनको दे दिया था खाना, वो जा चुके थे, और चावल भी मैंने फिर बना दिया क्योंकि अभी पापा को भी खाना चाहिए ही। उसके बाद यहाँ पे किचन समेटा पूरा और किचन को क्लीन भी कर दिया। तो किचन की सफाई पूरी हो गई जो है। और इधर यहाँ पे जो बर्तन वगैरह थे उनको धुला है, बॉटल फ्रिज का धो दिया है। तो फ्रिज का पानी अभी मैं और तन्मय दोनों लोग नहीं पी रहे हैं, लेकिन इनको चाहिए होता है, और वही कभी कोई आ जाता है तो। अभी तो गर्मी थी तो फ्रिज का पानी बहुत ही ज़रूरत थी, लेकिन अभी मौसम आज ठंडा हुआ है, तो आगे भी अगर ऐसा ही मौसम रहा तब तो धीरे धीरे बंद हो जाएगा। और अभी जो है सर्दी जुकाम वाला मौसम इतना ज़्यादा वायरल ये हुआ है ना, तो इसमें थोड़ा सा ना परहेज़ बहुत ही ज़रूरी है। थोड़ी सी लापरवाही वही भारी पड़ जाती है। हम लोग तो फ्रिज का पानी पी ही रहे थे, एसी में सो भी रहे थे, तो सब जो है निकल रहा है, नुकसान तो सब कर ही दिया है। तो यहाँ पे 2 बॉटल बस भर के रखूँगी, 2 मैंने अभी साफ़ किया है और 2 बॉटल उसमें है फ्रिज में भरा हुआ है। यहाँ पे कपड़े जो हो गए थे तो सूखने के लिए मैंने डाल दिया था खंगाल के, तो अभी इनको फैला दे रही हूँ। हवा देखिए चल रही है, खूब तेज़ हवा चल रही है, तो नीचे ही ऐसे ही फैला दूँगी क्योंकि मौसम कोई ठीक नहीं है, कब बारिश आ जाए। तो यहाँ रहेगा तो तुरंत हटा लूँगी। और हुआ ये ना कि अभी मैं अंदर गई और कुछ ही देर में पानी इतना झटके से आया ना कि सारा भीग गया। तो फिर से मुझे निकाल के जो है इसको फिर से धो के और ड्रायर करना पड़ा। उसके बाद फिर मैंने अंदर डाल दिया। यहाँ पे अभी मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा लिया है, तो सारा काम ख़त्म हो गया है। पोछा मैं गुरुवार के दिन नहीं लगाती हूँ, सिर्फ झाड़ू ही लगा देती हूँ, बहुत ज़्यादा डस्टिंग भी नहीं करती हूँ, बस लंबा चौड़ा जो सामने का रहता है। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए 4 बजे का टाइम है, तो मैं बना रही हूँ पापा के लिए नाश्ता। मैंने बना दिया है मैक्रोनी और चाय, तो उनको ले जाके दे दूँगी। उसके बाद चाय हम लोग पियेंगे। वही हम लोग को शाम को बहुत ज़्यादा नाश्ता की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन मैं थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ कि 1-2 चम्मच, जैसे चाय के साथ होता है ना कि सब लोग 1-2 चम्मच खाते हैं। लेकिन फिर मन नहीं किया, मेरा तो बिल्कुल जैसे तबीयत ठीक नहीं है ना, तो कुछ खाने पीने का भी मन नहीं कर रहा है। बस वही चाय अच्छा लग रहा है, गर्म पानी मतलब गले में जा रहा है ना, तो वो बल्कि ठीक लग रहा है। ठंडा पानी भी पीने का मन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे मैं अपने लिए और इनके लिए चाय छान ले रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे शाम का टाइम है, दिया बत्ती मैंने कर ली है। और बाहर ना मैं कुछ काम कर रही थी, तो फिर मैं थोड़ा सा भीग भी गई। बारिश आज ऐसा हो रहा है ना कि तुरंत आ रहा है तुरंत जा रहा है, तो बाहर कुछ सामान रखे रहते हैं, तो हटाने बढ़ाने में थोड़ा सा मैं भीग गई थी। तो कपड़े मैंने चेंज कर लिए और उसके बाद दिया बत्ती की। और लाइट भी कट गई थी, तो पानी टंकी का ख़त्म हो गया था, तो मंजू आंटी जो है नीचे से पानी ला के बर्तन धुली। तो उस बर्तन को ना मैंने फिर लाइट आने के बाद इस वाले पानी से फिर से धो के रखा था, तो उन्हीं को मैंने लगा दिया है। और अभी जो बर्तन पड़े हुए हैं और उनको धो लूँगी। तो नीचे जो नल से पानी आता है ना, तो थोड़ा नल जो है डेली चलता नहीं है, तो उसमें जंग लग जाता है ना, तो पानी जैसे निकाला जाता है तो वो जंग वाला ही पानी रहता है। तो जब लाइट नहीं रहती है, टंकी में बिल्कुल पानी नहीं रहता है, तो यूज होता है, लेकिन बर्तन वगैरह फिर से मैं दोबारा जो है धो लेती हूँ, तभी इस्तेमाल करती हूँ। यहाँ पे जो जूठे बर्तन वगैरह थे उनको भी धो लिया है, सिंक वगैरह साफ़ कर ले रही हूँ। उधर सब्जी मेरी हो गई है, आटा लगा के मैंने रख दिया है, तो अभी मैं पराठे बना ले रही हूँ। तो अभी बरसात में जो है यही सब खाने का मन करता है। इनका मन हो रहा था कि दाल वाली पूड़ी बनाओ, लेकिन मेरा मन नहीं हुआ। मैंने बोला नहीं, अब पूड़ी मैं नहीं बना पाऊँगी, पराठे मैं बना दे रही हूँ। तो ये बोले कि तुम जो है बना दो, भर दो, उसके बाद मैं सेक दूँगा, लेकिन मैंने नहीं, वो सब नहीं हो पाएगा, फिर करना ही पड़ेगा और थकान ज़्यादा हो जाएगी। वही है ना कि मतलब कितना भी तबीयत ख़राब हो, देखिए किचन का काम नहीं छूटता, और काम हम लेट कर सकते हैं मगर किचन में तो करना ही है। भले ही एक आध टाइम जैसे ऐसे हो जाता है, दोपहर का स्किप कर दें या सुबह का थोड़ा सा कुछ भी बना दें, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे दिन भर खाना ना बने, कोई ना खाए। तो बस यहाँ पे पराठे बना दे रही हूँ, सबको खाना दे दूँगी। तो खाना पीना हो चुका और किचन भी मैंने क्लीन कर लिया है।
सारा काम ख़त्म हो गया। अभी आ रही हूँ बाथरूम से हाथ मुँह धो के, और टॉवेल जो था ना, आज बारिश की वजह से मेरा काम थोड़ा सा बढ़ गया। जो तन्मय के ड्रेस मैंने सुबह सुबह धो के डाले थे वो भी भीग गए, तो फिर से मुझे खंगाल के उसको सुखाना पड़ा। और एक टॉवेल जो है धूप में डाला हुआ था वो भी भीग गया था, तो उसे भी फिर मैंने मशीन में डाल दिया और फिर लाइट चली गई। इतना दिक्कत हुआ। अभी को मैंने उसको खंगाला है, फिर उसमें ड्रॉयर में डाला है सूख जाए। तो और सारे काम हो चुके हैं, बस उसको निकाल के बाहर डाल दूँगी तो हो जाएगा। और तबीयत ना मेरी पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा, मतलब इस बार जुकाम से इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है ना। और आज 3 दिन हो गया, लेकिन जो है बिल्कुल भी आराम नहीं है। मैंने सोचा था, दवा तो मैंने कोई ली नहीं है, गर्म पानी बस पी रही हूँ। काढ़ा सुबह बनाया था, इस टाइम तो नहीं बनाया, और लेकिन बिल्कुल भी आराम नहीं। अभी तो थोड़ी थोड़ी खांसी भी आ रही है, दिक्कत हो रही। तो काम तो देखिए करने ही है घर के। और ऐसा नहीं है ना कि हमें प्रेशर होता है या किसी की ज़बरदस्ती होती है कि नहीं तुम्हें काम करना ही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन जैसे कि जहाँ बहुत जॉइंट फैमिली हैं, ज़्यादा लोग हैं, तो कुछ एक आध घरों में ऐसा हो सकता है। लेकिन जहाँ जॉइंट फैमिली है वहाँ तो ये होता है ना कि एक लोग बीमार हो गए तो दूसरे लोग काम करने वाले रहते हैं, तो फिर सही रहता है। और जब हम अकेले रहते हैं ना तभी दिक्कत ज़्यादा होती है। तो घर में कुछ ऐसा नहीं है कि काम करना ही है, कुछ भी हम बना सकते हैं या फिर बाहर से भी मंगा सकते हैं, लेकिन हमारा मन ही नहीं मानता है ना। होता है कि जब तक हम ठीक हैं या फिर जब कर सकते हैं तो कर लें, जब ऐसी स्थिति आएगी तब तो मजबूरी में वो सब करना ही पड़ेगा, बाहर से मंगाना ही होगा। और ये होता है कितने टाइम, और स्कूल है, ऑफिस है, ये सब ज़रूरी काम है, तो इनमें तो किचन का काम नहीं छूटता है। बाकी घर का काम जो है हम थोड़ा सा लेट कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं, लेकिन किचन का काम जो है ना उसको करना ही होता है टाइम टू टाइम। और खाना बनाना तो ठीक है, मतलब किचन साफ़ करना भी, जब तक किचन हम साफ़ नहीं करेंगे दोबारा बनाएंगे कैसे, तो वो तो साफ़ करना ही है। हाँ, हो सकता आप लेट कर सकते हैं उसमें, जैसे रात को नहीं किया तो वो सुबह करना पड़ेगा, और सुबह और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इससे अच्छा है कि रात को ही थोड़ा सा हिम्मत करके कर लिया जाए तो बढ़िया रहता है। मैं तो रात को ही आधे काम कर लेती हूँ ताकि सुबह जो है ना थोड़ी सी मतलब लेट भी हो जाए। और अगर तबीयत वगैरह नहीं सही रहता है तब तो पूरा ये रहता है कि लेट ही हो जाएगा, जल्दी तो नहीं हो पाएगा। तो कुछ काम निपटा के ही सोती हूँ। तो बस ज़्यादा कुछ मैंने तो वो लिया नहीं वीडियो में। आज कुछ और घर का काम एक्स्ट्रा नहीं हुआ है, सिर्फ जो है किचन में ही जो ज़रूरी काम थे वही हुए। दोपहर में मैं सो गई थी और सोई हूँ ना 2-3 दिन से, पता नहीं क्यों अच्छी नींद भी नहीं आ रही थी। आज लेकिन अच्छी नींद आई है, तो आज मैं सो भी गई हूँ। 1-1.5 घंटे आराम से सोई हूँ। फिर वही तन्मय आया है तो उठी, वही पापा का नाश्ता वगैरह ये सब हुआ। फिर इधर उधर आज बारिश भी अच्छी हुई है, दिन भर बारिश हुई है, धूप बीच बीच में निकल रहा था। तो जो भी कपड़े मैंने साफ़ किए थे ना सारे फिर अंदर डाल दिए थे, बाहर मैंने कुछ नहीं डाला था। तो कुछ आधे सूखे हैं, आधे वैसे ही हैं, हवा से ही सूखेंगे। तो चलिए फिर वीडियो का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। आज का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट।